उमंग होगा और लोग जो हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, स्पेशली बीजेपी के लोग, बिहार के लोग, वो बहुत ज्यादा उमंग से भरे हुए हैं, उत्सव कायम किए हुए हैं। वो सबसे ज्यादा आपको ललायत दिखेंगे कि वो कब नितिन नवीन जी आए, इस पदभार को संभाले और लोग उन्हें शुभकामनाएं दें। तो ये कुल मिलाकर के जो है जश्न, एक तरीके से आप कह लीजिए त्योहार का ही माहौल कह लीजिए। और सबसे बड़ी बात ये है फौजिया, निर्विरोध तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना, मतलब कोई भी उम्मीदवार उनके अगेंस्ट में जो है नामांकन दाखिल नहीं किया। इसी से आप समझ जाइए कि सब लोग जो है नितिन नवीन को पार्टी के अंदर भी चाह रहे हैं और उनके काम को सराह रहे हैं। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरीके से नितिन नवीन के काम को पार्टी के अंदर भी सराहा जा रहा है और लोग उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से कितना खुश हैं। तो कुल मिलाकर फौजिया, आज के बाद तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि जब पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नितिन नवीन ऑफिशियली जब इस पद को संभालेंगे तो उनके लिए क्या चुनौती आएगी और सबसे पहला काम वो क्या करेंगे। जी फौजिया। जी अपराजिता, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि नितिन नवीन 45 वर्ष की उम्र में सबसे युवा अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, तो इसका संगठन के लिए क्या महत्व है? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है युवा नेता के तौर पर वो निखर करके सामने आए हैं। 45 वर्ष की कम आयु में इतनी बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाना अपने आप में एक काबिले तारीफ वाली बात है। लेकिन थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में चलेंगे, बिहार इलेक्शन को देखेंगे फौजिया। जब बिहार इलेक्शन के दौरान जब हम मौजूद थे तो आपने देखा था उस टाइम भी सबसे ज्यादा जनता के बीच में प्रचलित अगर कोई मुद्दा था तो वो था युवा नेता का। विपक्ष में मौजूद जो राहुल गांधी थे वो लगातार युवा नेता होने के साथ साथ जो है ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जेएनजी का जो दर्द है, जेएनजी की जो तकलीफें हैं वो एक युवा नेता ही समझ सकता है। ऐसे में वो अपनी उपस्थिति बार बार दर्ज करवा रहे थे और आपसे बात करें तेजस्वी यादव भी एक युवा नेता होने के तौर पर जो है अपनी उपस्थिति लगातार अपनी भागीदारी दिखा रहे थे। ऐसे में बीजेपी की तरफ से बिहार में कोई चेहरा ऐसा नहीं था जो बहुत ज्यादा प्रचलित हो और ऐसे में युवा नेता की मांग के तौर पर इस पार्टी से अगर एनडीए की बात करें तो चिराग पासवान का नाम सबसे ज्यादा आ रहा था। और अचानक से जब इनके नाम की घोषणा हुई, नितिन नवीन के नाम की घोषणा हुई, तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग था। लेकिन बाद में इसे ये कहा गया कि नितिन नवीन ने अपने जितने भी काम हैं उनको बखूबी निभाया है, चाहे उनको छत्तीसगढ़ का चुनाव दिया गया हो, चाहे उनके क्षेत्र बांकीपुर में विधायकी का काम दिया गया हो, वो 5 बार जनता की पसंद से उस सीट को दर्ज करते हुए नजर आए। आपके पास लौटूंगी, बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द ही लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे, सीधे आपको सुनाते हैं बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। कि बिहार को गौरव मिला है और बिहार का राष्ट्रीय अध्यक्ष 45 साल में हम पहली बार बने हैं। ये बिहार के लिए गौरव का विषय है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बीजेपी कार्यालय में आज जश्न का माहौल है। आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन पदभार संभालेंगे। कुछ ही देर में ऐलान होगा, नितिन नवीन निर्विरोध चुने गए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब सीधे जुड़ेंगे हमारी संवाददाता अपराजिता से जो हमारे साथ बीजेपी कार्यालय से जुड़ी हुई हैं। अपराजिता, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि नितिन नवीन सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं, ये पार्टी के लिए जानना चाहेंगे कि क्या संदेश देता है और साथ ही क्या इस नियुक्ति को भाजपा के युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है? बिल्कुल फौजिया, देखिए हर कोई के मुंह से आप एक ही शब्द सुनेंगे कि नवीन युग की शुरुआत हो रही है। इसके 2 मायने निकाले जा रहे हैं। एक तो नितिन नवीन को जेएनजी का नेता कहा जा रहा है, यानी कि युवा नेता के तौर पर देखा जा रहा है। और इसके अलावा आप जितने भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बात करेंगी, केंद्रीय मंत्री से बात करेंगी, सब एक ही बात कह रहे हैं कि बीजेपी में जिस तरीके से बीजेपी जो है अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो है सब पर ध्यान रखते हुए जो है वो काम करती है और सबके काम को जो है बारीकी से देखा जाता है कि कौन कितना अपने काम को लेकर के अग्रसर है। और इसी से अनुमान लगा लीजिए कि पार्टी में जितने कार्यकर्ता हैं वो प्रयासरत रहते हैं लगातार। और ये एक संदेश जाता है लोगों के लिए कि अगर वो काम करते हैं तो बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो उनको कहते हैं फर्श से उठाकर अर्श पर रखने का
दमखम रखती है। तो कुल मिलाकर देखिए तो पार्टी की तरफ से ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है लगातार कि अगर आप काम करते हैं तो पार्टी की नजर आप पर है, और सभी को ओपनली जो है ये संदेश दिया जा रहा है कि आप आइए, पार्टी से जुड़िए अगर आप काम करते हैं। तो कुल मिलाकर नितिन नवीन को जिस तरीके से ये पद दिया गया, उसके बाद एक मैसेज गया लोगों के बीच में कि नितिन नवीन ही नहीं, अगर कोई मेहनत करता है पार्टी के अंदर, अगर वो कहते हैं जनता का नेता बनता है, तो पार्टी जो है उस पर लगातार नजर बनाई हुई है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि युवा नेता होने के नाते जो है नितिन नवीन खुद को जेनजी से कह लीजिए, आज की जनरेशन से कह लीजिए, वो खुले तौर पे जोड़ सकते हैं, उनकी परेशानियों को समझ सकते हैं। तो ऐसे में ये कहा जाता है कि अगर आप एक एज ग्रुप के होते हैं या फिर आप समझने की एक जनरेशन गैपिंग एक वर्ड होता है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान नहीं समझ पाता है। तो पार्टी ने एक फैसला लिया कि युवा नेता के तौर पर किसको रखा जाए। तो ये संदेश जनता के लिए भी जाता है और पार्टी के अंदर मौजूद उन सभी कार्यकर्ताओं के लिए जाता है जो पार्टी में लगातार सक्रिय हैं, काम करते हैं और उनको एक मनोबल मिलता है, एक बूस्टअप मिलता है। तो ये एक पार्टी का संदेश सभी लोगों को जो है नितिन नवीन को ये पद देने के बाद दिया गया है। जी फौजिया। जी अपराजिता, साथ ही आपसे ये समझना चाहूंगी कि आज की घोषणा से बीजेपी के आगामी चुनावी कार्यक्रमों और रणनीति पर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल फौजिया, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ की कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी पहले कि ये जो आप मेरे पीछे स्टेज देख रही हैं, जिसमें बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी संगठन पर्व। पर्व से ही समझ में आता है कि इसे उत्सव के तौर पर देखा जा रहा है। पूरा जो माहौल है, पूरा जो कार्यक्रम है वो उत्सव में लीन है, लोग उमंगों से भरे हुए हैं, हर एक राज्य से लोग आए हुए हैं। और जो ये स्टेज बनाया गया है, जरा आप पहले ये तस्वीर देखिए, ये जो स्टेज बनाया गया है ये आपको दोनों तरफ से ओपन दिखेगा। एक खुला स्टेज है जहां पर तरुण चुग जो हैं वो लगातार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का आगमन जब होगा उसके पहले ही सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है सारे गेट पर, मिंटो रोड पर। और इसके अलावा ये देखेंगे आप बाउंड्री लगा हुआ है चारों तरफ से, ताकि कोई इस बाउंड्री को पार न करे। और ये नेताओं के लिए जो है बाउंड्री रखा गया है। यहाँ पर जो है लोग बैठे, बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई सुरक्षा बलों में किसी भी तरीके की सुरक्षा में कोई चूक न हो। और इसके अलावा जो है जनता के लिए भी जो है अलग से जो कहते हैं कि मंच बनाया गया है, मीडिया के लिए अलग से गैलरी बनाई गई है। तो हर चीज एक व्यवस्थित तरीके से, सुसज्जित तरीके से बनाई गई है ताकि जो है सिस्टमैटिकली इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा सके। तो ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। और जैसा मैं आपको बार बार कह रही हूँ फौजिया कि सबकी निगाहें जो हैं, सबकी जो कहते हैं निगाहें कल से ही प्रधानमंत्री पर टिकी हुई है। कल किसी कार्यक्रम की वजह से प्रधानमंत्री अनुपस्थित रहे, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री आएंगे तो वो ठीक इसी स्टेज पर आकर जो है औपचारिकताएं पूरी करेंगे, नितिन नवीन को पदभार देंगे। और नितिन नवीन की अगर बात किया जाए तो कल आपने देखा था कि नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए यहीं पर अपराजिता आपसे समझना चाहूंगी कि 37 नामांकन अपनी तरफ से नितिन नवीन के लिए दाखिल हुए, तो इसका क्या मतलब है? जी बिल्कुल फौजिया, इसका साफ तौर पे ये मतलब है कि देखिए जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, चाहे राजनाथ सिंह की बात कर लें या फिर होम मिनिस्टर साहब की बात कर लें या फिर सीएम रेखा गुप्ता समेत अनुराग ठाकुर, जितने भी वरिष्ठ नेता हैं सबने अपनी कल उपस्थिति दर्ज कराई। और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के बाद उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया और प्रस्तावक के तौर पर जो है नितिन नवीन के लिए पहुंचे। और एक भी जो उम्मीदवार था उनके अगेंस्ट में नहीं खड़ा हुआ, उसने अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया और वो निर्विरोध तरीके से जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। तो जिसका साफ तौर पे एक ही मैसेज आता है कि नितिन नवीन जो है पार्टी में सबकी पसंद है और उन पर जो है किसी ने भी जो है विटो नहीं लगाया, किसी ने भी इस पे अगेंस्ट नहीं किया, ना ही उनके अगेंस्ट में उतरने की बात कही। तो इससे साफ तौर पे जाहिर होता है कि जितने भी प्रस्तावक के तौर पे नामांकन दाखिल किए गए हैं वो सब नितिन नवीन को जो है उस पर मोहर लगा। ठीक है अपराजिता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TNP न्यूज़। नमस्कार।